आप देख रहे हैं एलएस राइट न्यूज। दोस्तों, एलएस राइट न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा 18 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन के लिए आह्वान किया गया था और सभी शिक्षा मित्र सभी मतभेदों को भुलाकर लगभग 1 लाख से ज़्यादा संख्या इको गार्डन के मैदान में पहुंची। और दोस्तों, पूरा मैदान, पूरा इको गार्डन शिक्षा मित्रों से भर गया, क्योंकि वहाँ शिक्षा मित्र तो थे ही, उनके परिवार के सदस्य भी उनके साथ थे। दोस्तों, सरकार ने 2018 में उमा देवी के प्रयास से हाई पावर कमेटी का गठन किया था, लेकिन उसके बाद आज तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। इसी तरह से दोस्तों, वहाँ से भीड़ हटाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक चाल और चली और शिक्षा मित्रों के लिए लिखित में सचिव साहब ने एक आदेश जारी कर दिया कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो उनके वेतन बढ़ाने के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन दोस्तों, यह भी कोरी कल्पना साबित हुई और शिक्षा मित्र इसका अब तक इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 18 अक्टूबर से लेकर और दोस्तों वीडियो शूट करने तक 30 अक्टूबर हो गया और शासन में इस तरह की कोई जानकारी अब तक नहीं मिली है कि कमेटी बनी और कमेटी का क्या हुआ, शिक्षा मित्रों का क्या सरकार कर रही है, क्या नहीं कर रही है। दोस्तों, इसी से शिक्षा मित्र परेशान हैं और उन्होंने हर ज़िले में मीटिंग करनी शुरू कर दी है कि सरकार शिक्षा मित्रों के साथ 2017 से आज तक लगातार झूठ बोल रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार शिक्षा मित्रों की मांगों के लिए बिल्कुल मान नहीं रही है, जबकि शिक्षा मित्र वर्ष 2001 से प्राथमिक विद्यालयों में गरीबों, मजदूरों, किसानों और दलितों के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। पूरी जवानी बेसिक शिक्षा को देने के बाद आज शिक्षा मित्र तिल तिल कर मर रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र अब तक मर चुके हैं। 11 महीने तक केवल 10,000 रुपये प्रति माह इतनी कमरतोड़ महंगाई में सरकार इनको देती है, जबकि दोस्तों इन्हीं शिक्षकों को 1 लाख से ज़्यादा तक का वेतन उसी काम का दिया जाता है, जिस काम को शिक्षा मित्र भी पूरी मेहनत और लगन से उतना ही काम करते हैं जितना शिक्षक करते हैं। दोस्तों, जब शिक्षा मित्रों ने ये देखा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, 18 अक्टूबर की मेहनत उनकी एक तरह से बेकार चली गई, तो उन्होंने 30 अक्टूबर के लिए एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम सौंपा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि सादर संगठन आपका ध्यान निम्नलिखित बिंदुओं पर आकृष्ट करना चाहता है। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में विगत 23 वर्षों से गरीब, मजलूम, दलित बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षा मित्रों का भविष्य अंधकार में होने के कारण आए दिन औसतन 2 से 3 शिक्षा मित्र काल के गाल में समा रहे हैं, जो बहुत ही पीड़ादायक है। इतने कम मानदेय में और इतनी महंगाई में आर्थिक संकट और तनावग्रस्त होकर के शिक्षा मित्र आत्मघाती कदम भी उठा रहे हैं। एक विद्यालय में बराबर शिक्षक के काम करते हैं, उसके बावजूद भी शिक्षा मित्रों को 10,000, वहीं शिक्षकों को 80,000 से 1 लाख रुपये तक दिया जा रहा है। तथा शिक्षक संगठन ने मांग की है कि समान कार्य का समान वेतन या मानदेय सरकार दे और शिक्षकों की तरह ही सभी सुविधाएं शिक्षा मित्रों को भी उपलब्ध कराए। दोस्तों, दूसरी मांग है कि जो शिक्षा मित्र अपनी जीवन के स्वर्णिम समय बेसिक शिक्षा को देने के बाद आर्थिक संकट, जो शिक्षा मित्र अपने जीवन का स्वर्णिम समय बेसिक शिक्षा विभाग को देने के बाद आर्थिक संकट से तनावग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो रहे हैं, दुनिया को छोड़ रहे हैं, 20 वर्षों तक सेवा देने के बाद मृतक शिक्षा मित्रों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए।
जिससे शिक्षा मित्र परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसी स्थिति में मृतक शिक्षा मित्र के परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। दोस्तों, उसके साथ साथ उसके परिजन को शिक्षा मित्र के रूप में ही नियुक्त किया जाए। समस्त शिक्षा मित्रों का सामूहिक बीमा कराते हुए मूल विद्यालय से वंचित शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय में एवं महिलाओं को ससुराल वाले जनपद में स्थानांतरित कर उनको लाभ दिया जाए। और दोस्तों, इन्होंने चौथी मांग रखी है कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित प्रदेशों की भांति नियमित करके समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। दोस्तों, इसी मांग पत्र में कई राज्यों की जिक्र की गई है। ये बताया गया है कि राजस्थान में 51,600 रुपये शिक्षा मित्रों को दिया जा रहा है और वहाँ पर पूर्ण रूप से उनको शिक्षक का दर्जा दिया गया है। इसी तरह से हरियाणा में 26,000 वहाँ भी पूर्णकालिक शिक्षक बना दिया गया है। पंजाब में दोस्तों 23,500 और उनको स्थायी कर दिया गया है। इसी तरह से बिहार में 31,125 रुपये मिल रहा है और वहाँ भी स्थायी कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में 10,000 रुपये प्रति महीना मिल रहा है और एक साल में मात्र 11 महीने का दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षा मित्रों के लिए सेवा नियमावली नहीं बनाई गई है। दोस्तों, इसके साथ साथ संगठन ने बताया कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भी शिक्षा मित्रों को नियमित किया गया है। सभी प्रांतों की सेवा शर्तें एवं मानदेय को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को भी नियमित करते हुए समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। दोस्तों, यह ज्ञापन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए 30 अक्टूबर के लिए दिया है। और दोस्तों, इसके बाद शिव कुमार शुक्ला जी ने शिक्षा मित्रों की बैठक को संबोधित करते हुए क्या कहा है, पहले आप यह सुनिए, उसके बाद में बात करेंगे। समान अधिकार समान वेतन की व्यवस्था की गई है और 4 राज्यों का शासनादेश लगा करके उसने ज्ञापन दिया है। जो मांग पत्र दिया है उसमें राजस्थान का 51,900, सारे लोग 18 साल क्रॉस कर चुके हैं। 2% लोग भी नहीं बचे होंगे जो 18 साल क्रॉस नहीं किए होंगे, जिनकी नियुक्ति 2010 में हुई है। लास्ट में वही लोग ऐसे हैं जो 18 साल क्रॉस नहीं किए हैं, बाकी सारे। दूसरा चंडीगढ़ 38,000, तीसरा देहरादून समायोजन, चौथा पंजाब समायोजन, बिहार स्लैब, झारखंड स्लैब, इतना मूल वेतन का इतना, और लगभग सबका 23,000 24,000 से कम कर। और इस पर हमने प्रेशर भी किया। पहली बार जब हम लोग बात करने गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर बुलाया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव रहेंगे, डीजी रहेंगे, सचिव साहब रहेंगे। हम भी गए थे और मैं धन्यवाद दूंगा कि इस क्षेत्र के शिक्षक विधायक आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी ने उसकी पूरी भूमिका आपके साथ निभाया और आंदोलन में भी साथ थे, वार्ता में भी साथ थे और वो लड़ने में भी साथ थे। उन्होंने कहा कि वो डीजी से बात हमको नहीं करेंगे और हम लोग वापस चले गए। और फिर दोस्तों, आपने यह वीडियो देखा कि आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी ने क्या कहा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारा LS राइट न्यूज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लें। घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम शिक्षा मित्रों से जुड़ी सभी सही जानकारी आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।